दोस्तों, श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण उन त्रिदेवों में से एक है जिन्होंने सृष्टि बनाई है। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अनेक लीलाएं की हैं। उन्होंने ही इंसान को प्रेम का असली महत्व समझाया। भगवान कृष्ण हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े रहते हैं। धर्म, नीति, शास्त्र का ज्ञान श्री कृष्ण की ही देन है। दोस्तों, क्योंकि श्री कृष्ण इतना मनमोहक और रोचक हैं, इसलिए हमने आज की वीडियो में कृष्णा कोट्स इन हिंदी आपके साथ साझा किए हैं, जिन्हें सुनकर आप धर्म, नीति, शास्त्र का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं, लोभ होता है। हर शख्स अपनी जगह सही है। कमियां और बुराइयां बेतुकी बातें हैं। परिस्थितियां हमें बिगड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए आती हैं। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्थ है, वह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन देना, क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन देना, क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। तेरे जरा से दूर जाने पर साथ छूटा छूटा सा लगता है। कितना भी डालो प्रेम बंसी में, यह भी रूठा रूठा लगता है। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। रिश्ते बड़ी शिद्दत से बुनने पड़ते हैं। बारीक रेशमी धागों की कारीगरी सबके बस की थोड़ी है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम्हारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तुम्हारे लिए संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी शुभ अंकित नहीं होता। इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। प्रेम का कोई अंत नहीं है, यह विरह से बढ़ता है और आंसू से फैलता है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। अमीर बनने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। इस दुनिया में सब कुछ खोने योग्य है, केवल ज्ञान पाने योग्य है। मुश्किल घड़ी में अपने नहीं जब काम आते हैं, तब बचाने हर बला से मेरे घनश्याम आते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। दूसरों के कर्मों का श्रेय स्वयं लेकर आप जयेष्ठ बन सकते हैं, श्रेष्ठ कदापि नहीं। इश्क कोई जंग नहीं जिसे जीतना जरूरी है। इश्क कहानी है जो सदियों से अधूरी है। इंसान समय और अपनी सहूलियत के हिसाब से शब्दों का प्रयोग करता है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं।
जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान लाभ हानि खुश होना दुखी होना सब मन की शरारत है। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रह जाता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। धर्म व्यक्तिगत होता है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता, ना ही किसी के कर्मफल में दखल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माता होता है। क्रोध इंसान का सबसे बड़ा शत्रु होता है। क्रोध आने पर इंसान की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति के पतन में ज्यादा समय नहीं लगता। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है। इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं घबराना चाहिए। मन को नियंत्रण में रखना किसी घोड़े के नवजात शिशु को नियंत्रण में रखने जितना कठिन होता है। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है। आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है। क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है। भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है और जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका अर्थ है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए, जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। केवल मन ही किसका मित्र और शत्रु होता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न ही इसे जलाया जा सकता है, न ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों के फल देता हूँ। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान लाभ हानि खुश हो जाना या दुखी हो जाना, यह सब मन की शरारत है।
वर्तमान परिस्थिति में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा धर्म है। मैं ऊष्मा देता हूँ, मैं वर्षा करता हूँ और रोकता भी हूँ, मैं अमरत्व भी हूँ और मृत्यु भी। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है। हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। यदि हम अपने मन में आने वाली कामनाओं की पूर्ति करते चले जाएं, तो नई नई कामनाएं उत्पन्न होती ही रहेंगी। यह प्रक्रिया तभी समाप्त होगी जब हम अनावश्यक कामनाओं पर ध्यान देना बंद कर दें, उन्हें उपेक्षित कर दें, तो उनका प्रवाह धीरे धीरे शांत होने लगता है और हमारा मन भी विचलित न होकर एकाग्र बनता है। मनुष्य अपने जीवन में शांति और प्रसन्नता चाहता है। वह इन्हें पाने और स्थायी रूप से बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहता है, लेकिन शांति और प्रसन्नता को वह बाहरी वस्तु, परिस्थिति, देश, काल, व्यक्ति आदि में खोजता है। मनचाही वस्तु या परिस्थिति मिल जाने पर कुछ समय के लिए प्रसन्नता का अनुभव करता भी है, लेकिन फिर वह उसके जीवन से कहीं चली जाती है। उसका मन दोबारा अशांत और खिन्न रहने लगता है। यही स्थिति हम सबके जीवन में अनवरत रूप से चलती रहती है। अनेकों कामनाएं या इच्छाएं हमारे मन में उत्पन्न होती रहती हैं, जो मन को शांत नहीं रहने देती। यह कुछ वैसा ही है जैसे अग्नि का निरंतर जलते रहना। हम ईंधन डालते रहते हैं और अग्नि प्रज्वलित रहती है, हालांकि उसकी गर्मी हमें परेशान किए रहती है। हम चाहते हैं कि अग्नि शांत हो, यह बुझे ताकि हमें शीतलता महसूस हो, लेकिन यह नहीं समझ पाते कि अग्नि के जलने का सीधा संबंध हमारे डाले हुए ईंधन से है। इसे शांत करने के लिए हमें ही उसमें ईंधन डालना बंद करना पड़ेगा। मन के अंदर जल रही इच्छाओं की अग्नि के साथ भी यही बात लागू होती है। यदि हम अपने मन में आने वाली कामनाओं की पूर्ति करते चले जाएं, तो नई नई कामनाएं उत्पन्न होती ही रहेंगी। यह प्रक्रिया तभी समाप्त होगी जब हम अनावश्यक कामनाओं पर ध्यान देना बंद कर दें, उन्हें उपेक्षित कर दें, तो उनका प्रवाह धीरे धीरे शांत होने लगता है और हमारा मन भी विचलित न होकर एकाग्र बनता है। गीता में भगवान कहते हैं कि जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थितप्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। मन को पवित्र बनाने के लिए गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से मानसिक तप के 5 साधन बताते हुए कहते हैं कि मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मौन, मन का निग्रह और अंतःकरण के भावों की पवित्रता को मन संबंधी तप कहा जाता है। इसलिए इनसे हमारे अंतःकरण में रागद्वेष, कामक्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि दोषों के कारण उत्पन्न होने वाली मलिनता दूर होगी और दूसरों के प्रति प्रेम और कल्याण की भावना उत्पन्न होगी। तब हमारे भावों की पवित्रता से हमारा मन स्वाभाविक रूप से प्रसन्न और शांत बना रहेगा। मन की शांत अवस्था ही मौन है। मन के मौन होने पर ही वाणी का मौन सिद्ध होता है। अन्यथा यदि मन में विषयों का सतत चिंतन चल रहा हो और वाणी की हम मौन साधना करें, तब वह साधना खास प्रभावशाली नहीं होती। लेकिन यदि मन ही शांत या मौन हो जाए, तब वाणी तो स्वाभाविक ही मौन हो जाती है, क्योंकि वाणी से ही हम अपने मन के विचारों को व्यक्त करते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में मौन को वाणी संबंधी तप के अंतर्गत न रखते हुए इसे मानसिक तप के अंतर्गत रखा है। यदि हम अपने मन को अभ्यास के जरिए कुछ समय के लिए भी शांत और मौन करने का प्रयास करें, तो अपने अंतःकरण में ऐसी शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे जो बाहरी विषयों या परिस्थितियों पर आधारित नहीं होगी।